हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊं यूनिटी का मिनी क्लैंप मीटर UT210E। तो आइए आज करते हैं इस मिनी क्लैंप मीटर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये मिनी क्लैंप मीटर लेने लायक है। यूनिटी का मिनी क्लैंप मीटर आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। ये यूनिटी का UT210E है। और भी दो मॉडल्स हैं, 210C और 210D। कैसा ये दिखता है यहाँ पर देख सकते हो। इसमें लो करंट मेजरमेंट है, डाटा होल्ड है, ओवरलोड इंडिकेशन है, LCD बैकलाइट है, ट्रू RMS है, NCV फंक्शन है, VFC फंक्शन है अगर यूनिटी का UT210E लेते हो। और अगर आप यूनिटी का UT210D लेते हो तो उसमें हाई एक्यूरेसी है। इनकी वेबसाइट होगी, यहाँ पर आप तीनों मॉडल्स में डिफरेंस पढ़ सकते हो। अगर आप यूनिटी का 210C या फिर D लेते हो तो आपको टेम्परेचर फंक्शन भी मिल जाएगा, और अगर आप यूनिटी का 210E लेते हो तो आपको VFC का फंक्शन मिल जाएगा। तो यह है बॉक्स जिसमें ये मिनी क्लैंप मीटर आता है। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में निकलता है एक कैरी पाउच, और इस पाउच के अंदर है मल्टीमीटर प्रोब्स, मिनी क्लैंप मीटर और एक यूजर मैनुअल जिसमें कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, क्या इसके फीचर्स हैं, सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। तो बस डिब्बे में यही कुछ आता है। आइए अब देखते हैं इस मिनी क्लैंप मीटर को। तो यह है यूनिटी का UT210E। इसमें NCV फंक्शन है और साथ में VFC। ये इसकी जॉ होगी। इस क्लैंप मीटर की जॉ है 17 mm की। ये 100 एम्प तक को सपोर्ट करती है। यहाँ पर प्लस का निशान हो गया। ये इसकी मल्टी सिलेक्शन नोब होगी। कुछ फंक्शन बटन्स हैं जैसे कि सेलेक्ट VFC का, 0 का और होल्ड और लाइट का। ये इसका डिस्प्ले हो गया। ये 2000 काउंट तक डिस्प्ले करता है। यहाँ पर इसकी इनपुट प्रोब्स होगी। ये बैटरी कंपार्टमेंट हो गया। लुक एंड डिजाइन वाइज तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है और काफ़ी छोटा सा भी है। काफ़ी ईजिली मैं इसको अपने हाथ में कैरी कर सकता हूँ, पॉकेट में कैरी कर सकता हूँ। आइए अब इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं इस नॉब को ले जाता हूं वोल्टेज रेंज पर। इस मोड में ये क्लैंप मीटर AC वोल्टेजेस को 1 मिलीवोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, और DC वोल्टेजेस को 0.1 मिलीवोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। ये इस समय बाय डिफॉल्ट AC वोल्टेजेस को मेजर कर रहा है। अगर मुझे DC वोल्टेजेस को मेजर करना है तो मुझे इस सेलेक्ट बटन को टैप करना होगा और ये अब DC वोल्टेजेस को मेजर करेगा। और अगर मुझे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वोल्टेजेस को मेजर करना है तो इन दैट केस मुझे सबसे पहले इसको AC रेंज में ले जाना होगा, और AC रेंज में मुझे इस ब्लू बटन को टैप एंड होल्ड करना होगा। तो ये इस समय वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मोड पर चला गया, और इस मोड में ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज वाली, जैसे कि पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, तो इन दैट सिनेरियो हम लोग वोल्टेज को वहां पर मेजर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको AC वोल्टेज को दिखा देता हूं। इस समय मेरे यहाँ पर AC मेंस की वोल्टेज है 216.4 वोल्ट्स, और ये RMS वैल्यू है। इस समय मैं इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट पर वोल्टेज मेजर कर रहा हूं अक्रॉस दिस 2 ब्लैक वायर्स, और ये इस समय है 25.1 वोल्ट। और अगर मैं ब्लैक और येलो के बीच में मेजर करूं तो ये है 12.52 वोल्ट, और ये भी AC वोल्टेजेस की RMS वैल्यू है। आइए अब इससे DC वोल्टेज को मेजर करते हैं। इस समय ये DC मोड पर चला गया, और अगर मैं इस मोड में इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल देखना चाहूं तो ये है 1.317 वोल्ट। नेगेटिव बता रहा है कि प्रोब्स उल्टी लगी हुई हैं। मुझे प्रोब्स को कुछ इस टाइप से लगाना होगा। तो ये है 1.318 वोल्ट, और इस सेल का ये साइड नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ऐसे ही अगर मुझे इस सर्किट में USB पोर्ट के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोब्स को लगा दूंगा इस USB पोर्ट के अक्रॉस, और इस समय वोल्टेज नेगेटिव में दिखा रहा है तो मैं प्रोब्स को उल्टा कर देता हूं। तो इस समय USB पोर्ट के अक्रॉस वोल्टेज है 5.08 वोल्ट, और पोर्ट का ये वाला जो पॉइंट है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। और अगर मैं मेजर करना चाहूँ इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस को तो इसकी जो पहली पिन है ये है 1.38 वोल्ट पर, सेकंड पिन है 5.08 वोल्ट पर, और तीसरी पिन है 71.8 मिली वोल्ट पर। इस टाइप से मैं इस रेंज में वोल्टेजेस को मेजर कर सकता हूं। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं, अगर मैं AC वोल्टेज में इस ब्लू बटन को टैप एंड होल्ड करता हूं
तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मोड में चला जाएगा, जहां पर मैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज वाली एसी वोल्टेजेस को मेजर कर सकता हूं, जैसे कि मोटर के ड्राइवर्स हो गए, BLDC मोटर्स होगी, वहां पर मैं एसी वोल्टेजेस को इस मोड में मेजर कर सकता हूं। आगे है इसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड और कंटिन्यूटी मोड। बाय डिफॉल्ट ये रेजिस्टेंस मोड में जाता है और इस मोड में मैं रेजिस्टेंस की वैल्यूज को मेजर कर सकता हूं। जैसे कि अगर मुझे इस रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो ये है 0.220 किलो ओम, मतलब कि 220 ओम, और ये है 4.7 किलो ओम। इस मोड में ये क्लैम्प मीटर रेजिस्टेंस को 0.1 ओम से लेके 20 मेगा ओम तक मेजर कर सकता है। कंटिन्यूटी मोड, जिसमें मैं कंटिन्यूटी को टेस्ट कर सकता हूं, इसमें बजर भी है। इस मोड में बजर तभी बजेगा जब रेजिस्टेंस 150 ओम से कम हो, और बजर कंटिन्यूस बजता रहेगा जब रेजिस्टेंस 10 ओम से कम हो। इस मोड में मैं सर्किट में ट्रैक्स की कंटिन्यूटी को टेस्ट कर सकता हूं, जैसे कि ये जो पॉइंट है ये इस समय यहां पर कनेक्टेड है। ऐसे ही मैं इस मोड में वायर को भी टेस्ट कर सकता हूं कि वायर ठीक है कि नहीं है, जैसे कि ये जो वायर है ये खराब हो चुकी है। आगे है इस मोड में डायोड मोड, जिसमें मैं डायोड को टेस्ट कर सकता हूं, जैसे कि ये एक डायोड है और ये जो डायोड है ये इस समय वर्क कर रही है। डायोड एक डायरेक्शन में कंडक्ट करती हैं और एक डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करती हैं, और इसका फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप है 0.424 वोल्ट का, और इसमें ये N हो गया और ये इसका P टर्मिनल हो गया। और इसी मोड में दोस्तों मैं ट्रांजिस्टर्स को भी टेस्ट कर सकता हूं, जैसे कि कोई ट्रांजिस्टर अगर NPN है कि PNP है, जैसे कि ये BD115 है, ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है और ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, और इसका ये पोर्ट अमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया और ये बेस हो गया। इसी मोड में मैं LEDs को भी टेस्ट कर सकता हूं, जैसे कि ये LED इस समय खराब है और ये LED ठीक है, और इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब कि ये एनोड है और ये कैथोड है। आगे इस मोड में है कैपेसिटेंस मोड। इसमें आप कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हो, जैसे कि ये कैपेसिटेंस है 2200 माइक्रोफैरेड, मतलब कि 2.2 मिलीफैरेड। आइए देख लेते हैं ये कितना दिखाता है, थोड़ा सा समय लगता है। 2.3 मिलीफैरेड तो लगभग सही दिखा रहा है, और ये कैपेसिटर है अकॉर्डिंग टू डाटा 6 माइक्रोफैरेड का। चलिए देखते हैं 6.3 माइक्रोफैरेड। इस मोड में आप कैपेसिटेंसेस को मेजर कर सकते हो। आगे है करंट मोड, और इस मोड में दोस्तों प्रोब्स की जरूरत नहीं है। आइए इनको निकाल देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये एसी करंट को मेजर करेगा। इस रेंज में ये क्लैम्प मीटर 1 मिली एम्प से लेके 2 एम्पियर तक एसी और डीसी दोनों करंट को मेजर कर सकता है। आइए मैं इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट को शॉर्ट करके दिखाता हूं कि मैक्सिमम ये कितना करंट दे रहा है। तो ये मैक्सिमम दे रहा है 1.89 एम्पियर इन एसी। ये एक फिलिप्स का 100 वाट का बल्ब है। आइए देखते हैं कि ये कितना करंट ड्रॉ करता है। 0.4 एम्पियर इन्वर्टर से ये आउटपुट आ रही है। चलिए देखते हैं कि कितना करंट जा रहा है। ये है 1 एम्पियर के करीबन। तो इस टाइप से आप इस क्लैंप मीटर की मदद से एसी करंट को मेजर कर सकते हो। बस ध्यान में आपको इतना रखना है कि आपको सिर्फ एक ही वायर को क्लैंप करना है। आइदर आप फेस को कीजिए या फिर आप न्यूट्रल को कीजिए। तो इस टाइप से आप एसी करंट को मेजर कर सकते हो। अगर आपको डीसी करंट को मेजर करना है तो मुझे इस बटन को टैप करना होगा। इस समय ये क्लैंप मीटर डीसी करंट को मेजर कर रहा है। तो बिल्कुल जैसे कि आपने एसी करंट को मेजर किया था वैसे आप इस मोड में डीसी करंट को मेजर करोगे। ये पावर सप्लाई इस एलईडी लाइट को ड्राइव कर रही है एट 0.958 एम्पियर। आइए देखते हैं कि ये क्लैंप मीटर कितना दिखाता है। तो मैं जॉ से इस वायर को क्लैंप कर देता हूँ। ये दिखा रहा है नेगेटिव 0.941 एम्पियर। तो लगभग ठीक है। मैं वायर को थोड़ा सा टर्न करके दिखा देता हूं। तो इस समय है पॉजिटिव 0.981 एम्पियर। आइए एक बार इसकी एक्यूरेसी को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डीसी करंट मोड में देख लेता हूं। इस समय इस सर्किट से 1.496 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं। यहां पर भी 1.496 एम्पियर दिखा रहा है। आइए देखते हैं कि क्लैंप मीटर कितना दिखाता है। क्लैंप मीटर दिखा रहा है 1.487। चलिए एक बार एसी मोड में देखते हैं। इस समय ये जो डिवाइस है ये
5.83 एम्पियर करंट बता रही है, जो कि इस सेंसर से मेजर हो रहा है। चलिए देखते हैं कि क्लैम्प मीटर कितना दिखाता है। लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्लैम्प मीटर दिखा रहा है 5.72 एम्पियर। यहां पर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस मिला है। इस समय HTC का ये पावर मीटर दिखा रहा है कि ये 100 वाट का फिलिप्स का बल्ब 423 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। चलिए देखते हैं कि क्लैम्प मीटर कितना दिखाता है। क्लैम्प मीटर दिखा रहा है 0.412 एम्पियर, मतलब कि 412 मिली एम्पियर। थोड़ा सा तो यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। बस यहाँ पर एक फायदा है कि वायर को काटने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, एक वायर को क्लैम्प करना है और ये मुझे करंट को रीड करके बता देगा। आगे है इसमें VFC मोड, जिसको आप सबसे पहले AC में जाके और उसके बाद इस ब्लू बटन को टैप एंड होल्ड करके एसेस कर सकते हो। अगर AC लाइन में फ्रीक्वेंसी वेरी करिए तो आप वहां पर इस मोड में करंट को मेजर कर सकते हो। जैसे कि मोटर के ड्राइवर्स होते हैं जहां पर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही होती है। अगर आप नॉर्मल AC करंट को मेजर करोगे तो वहां पर आपको करंट गलत मिलेगा। अगर आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मोड में करंट को मेजर करोगे तो आपको एक्यूरेट करंट मिलेगी। तो आप इस मोड में वेरिएबल AC लाइन में करंट को मेजर कर सकते हो। आगे है 20 एम्पियर रेंज, जिसमें मैं AC करंट को अप टू 20 एम्पियर, DC करंट को अप टू 20 एम्पियर और AC में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी करंट को अप टू 20 एम्पियर तक मेजर कर सकता हूं। इस मोड में ये क्लैम्प मीटर 10 मिली एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक इन बोथ AC एंड DC करंट्स को मेजर कर सकता है। आगे है 100 एम्पियर रेंज। इस मोड में ये क्लैम्प मीटर 100 मिली एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक इन बोथ AC एंड DC करंट्स को मेजर कर सकता है। और आगे है NCV मोड, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज मोड, जिसमें आप दोस्तों बिगर कॉन्टैक्ट किए वोल्टेजेस को डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इस वायर से AC मेंस वोल्टेज फ्लो कर रही है और मुझे इस वायर को बिगर काटे छिले इसको डिटेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्लैम्प मीटर को ले जाऊंगा NCV मोड पर और इसका ये जो पॉइंट है इसको रखूंगा वायर के पास। क्लैम्प मीटर इस समय बीप करने लग गया, मतलब कि वायर से AC वोल्टेज फ्लो कर रही है और इसकी इंटेंसिटी है काफी ज्यादा हाई। इस मोड में क्लैम्प मीटर तभी बीप करेगा जब AC वोल्टेज 100 वोल्ट से ज्यादा हो, और जितनी ज्यादा होती चली जाएगी उतने ही यहां पर बार्स बढ़ते चले जाएंगे। तो इस टाइप से मैं AC वोल्टेज की वैल्यू तो नहीं बट डिटेक्ट कर पाऊंगा कि कितनी इंटेंसिटी की AC वोल्टेज वायर से फ्लो कर रही है। और कहीं पर अगर वायर ब्रेक है तो AC वोल्टेज भी आगे नहीं जाएगी। तो इन दैट केस मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्यूरेटली डिटेक्ट कर पाऊंगा जहां पर वायर ब्रेक है। तो इस टाइप से मैं बिगर वायर को छीले, बिगर कॉन्टेक्ट में आए डिटेक्ट कर सकता हूं AC वोल्टेजेस को। इस मिनी क्लैम्प मीटर में होल्ड का फंक्शन भी है, जिसको प्रेस करके आप डिस्प्ले को करंट वैल्यू पर फ्रीज कर सकते हो और साथ में बैकलाइट भी है। बढ़िया। इस मिनी क्लैम्प मीटर में ऑटो ऑफ की ऑप्शन भी है। अगर आप इस मिनी क्लैम्प मीटर को 10 मिनट तक इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो ये अपने आप बंद हो जाता है, बट बंद होने से पहले आपको 1 मिनट पहले ये बीप मैसेज देगा और आप इस ऑप्शन को बंद भी कर सकते हो। इस मिनी क्लैम्प मीटर में 2 AAA बैटरीज लगती हैं। ये रहा यूनिटी का UT210E, जो कि लुक एंड डिजाइन वाइज काफी बढ़िया है, पोर्टेबल है, आप इजिली इसको अपने साथ कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। इसमें आप AC और DC दोनों करंट को अप टू 100 एम्पियर तक मेजर कर सकते हो, साथ में AC और DC वोल्टेजेस को भी मेजर कर सकते हो। इसमें आप रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और डायोड को टेस्ट कर सकते हो और साथ में नॉन कॉन्टैक्ट मोड पर AC वोल्टेज को डिटेक्ट कर सकते हो और साथ में VFC की ऑप्शन भी है। तो मैं तो दोस्तों इसको रेकमेंड करूंगा। अगर आपको पोर्टेबल ऑप्शन में एक बढ़िया मिनी क्लैम्प मीटर चाहिए तो आप यूनिटी का इस UT210E ले सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये यूनिटी का 210E? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप इस मिनी क्लैम्प मीटर को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब कर ही रहे तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाले जो निशान, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।